नमस्कार दोस्तों, और बताइए कैसे हैं। और आज फिर मैं आपके सामने एक बार अरुणा जौहरी एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें अंत तक। अगर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें बराबर कि नया वीडियो आ गया है। तो चलते हैं, आज की बात करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा फोकस। तो फोकस के ऊपर बात करेंगे। यानी हम गोल तो सेट कर लेते हैं अपना, कोई भी गोल सेट कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और ज़्यादातर आजकल के बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो कि जो 12th पास करके निकलने वाले हैं और उनको पास तो हो ही जाएंगे। पूरे साल पढ़ाई जो करी है, मेहनत की है, तो पास होना तो 100% श्योर है, गारंटी है। अगर जैसा मैंने बताया उसको फॉलोअप किया होगा आपने, और पुराने वीडियोस देखे होंगे मेरे, और अपने टीचर्स के गाइडेंस में चले होंगे, अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में चले होंगे, तो 100% आप पास हो जाएंगे। और पास होकर के आपका डिसाइडेड होगा पहले से लक्ष्य, जिसको हम गोल कहते हैं, कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग की भी हज़ारों फैकल्टीज़ हैं, हज़ारों ब्रांचेस हैं। कौन सी ब्रांच में जाना है। मेडिकल में जा रहे हैं तो मेडिकल में कौन सी ब्रांच पे आपने फोकस किया हुआ है। पर्टिकुलर एक कोई ब्रांच होगी। कोई बनना चाहता होगा गायनेकोलॉजिस्ट, कोई बनना चाहता होगा फिजिशियन, कोई बनना चाहता होगा सर्जन, कोई किसी के दिमाग में होगा कि नहीं मुझे तो पीडियाट्रिशियन बनना है, और कोई केवल डेंटिस्ट बन के रहना चाह रहा होगा। डेंटिस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आजकल दांत जल्दी ख़राब होते हैं, बच्चों के ही दांत ख़राब होने लगते हैं और उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है। फिर ब्यूटी के ऊपर भी लोग ध्यान दे रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी आपकी ब्रांचेस हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी कि जो आप कर सकते हैं। अब बात आई कॉमर्स वालों की, तो कॉमर्स वालों के लिए भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। क्या वो सीए बनना चाहते हैं, या वो फाइनेंस में कुछ सीखना चाहते हैं। और हर कंपनी में आजकल एक फाइनेंस ऑफिसर होता है, एक होम ऑफिसर होता है जिसको हम एचआर बोलते हैं, और जो बिल मैनेज करने वाला, और बहुत सारी चीज़ें। इवन शॉप्स में भी, बड़े जो शोरूम्स हैं उनमें भी इन सबको रखा जाता है। तो वैकेंसीज़ तो बहुत सारी होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी लाइन पकड़नी है, कौन सी लाइन में जाना है। तो फोकस उस तरफ करना है। अभी तक जो फोकस आपका डाइवर्टेड रहा वो अब डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। उस फोकस को लेते हुए आपको तैयारी करनी है पूरी, और पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है, छोड़ना नहीं है कोई भी पॉइंट कहीं से भी, और उसको पकड़ के रखना है। मैं आपको एक इस संबंध में फ़ोकस के बारे में एक आपको छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ोकस वास्तव में, मेरा फ़ोकस से क्या मतलब है। और ये स्टोरी कोई ऐसी नई नहीं है, बहुत बार आपकी सुनी हुई है। और जो मुख्य आज मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो हनुमान जी से रिलेटेड है। और ये शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो सब लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण जो है सबसे पहली लिखी हुई रामायण है। वाल्मीकि जी राम जी के समय में ही हुए थे, और उसी समय वो रामायण लिखी गई थी। तो और संस्कृत में लिखी हुई है, तो सबके लिए ये एकदम से पहुंच से बाहर थी। और इसीलिए फिर कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने दूसरा जन्म लिया और तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के, और उन्होंने एक रामचरितमानस की रचना की, जो कि हनुमान जी की मदद से ही लिखी गई। लेकिन आज मैं एक नया आपके सामने सत्य उजागर करने जा रही हूँ कि एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखी थी, जिसको कि हनुमद रामायण के नाम से जानते हैं। और ये हनुमद रामायण कब लिखी गई, जब हनुमान जी और राम जी लौट करके आ गए और अयोध्या का राज्य रामचंद्र जी ने संभाल लिया, तो हनुमान जी तपस्या करने के लिए हिमालयाज़ में पहुंच गए। और वहाँ पर वो शिव जी की पूजा किया करते थे, क्योंकि शिव जी को उन्होंने देखा था, रामचंद्र जी भी शिव जी की पूजा करते थे। और उनकी पूजा करने के बाद ही वो लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए थे। रामेश्वरम में उन्होंने पूजा की थी। तो उनको मालूम था कि ये जब मेरे जो आराध्य हैं उनके भी आराध्य हैं, तो उनकी मैं क्यों नहीं आराधना करूं। तो इसलिए वहाँ पर शिव जी की आराधना करने के लिए वो हिमालयाज़ में चले गए। और जो बीच का समय होता था आराधना के बीच का, तो उस समय वो क्या करते थे कि अपने प्रभु के गुण लिखा करते थे, अपने नाखूनों से
जो हिमालय की शिलाएं थी उनके ऊपर लिखा करते थे, एनग्रेव करके लिखते थे वहाँ पर। और उन्होंने पूरी एक रामायण, राम जी का जीवन चरित्र पूरा उसमें लिख डाला था। अब इधर वाल्मीकि जी ने भी उसके बाद में रामायण लिखनी शुरू की उन्होंने अपनी, और जब लिख कर तैयार हुई तो उन्होंने सोचा कि शिव जी को अर्पण करूं। शिव जी से अच्छा बताने वाला कौन होगा कि मैंने रामायण ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। तो वो उस रामायण को दिखाने के लिए जाने लगे। तो तभी नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा कि वाल्मीकि जी, ऋषि महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बहुत ही गर्व के साथ में बताया कि मैंने ये रामायण लिखी है और मैं शिव जी को अर्पण करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा, एक रास्ते में हनुमान जी भी मिलेंगे, आपने हनुमान जी का जिक्र किया है इसमें क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि राम जी की कथा हनुमान जी के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए हनुमान जी का जिक्र तो होना ज़रूरी बात है। अब मैंने उसमें लिखा है हनुमान जी के बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हनुमान जी ने भी एक रामायण लिख करके तैयार की है, जाते हुए रास्ते में आपको हिमालय पे हनुमान जी मिलेंगे और उनकी रामायण को भी एक दृष्टि देखते जाइएगा कि उन्होंने ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। और नारायण जी नारायण नारायण करते हुए, जैसे वो नारायण नारायण करते थे, जपते हुए चल पड़े। अब जब वो चले गए तो वाल्मीकि जी के मन में और भी उत्सुकता हो गई कि कैसे जल्दी से जल्दी वो कैलाश पहुँचे और जाकर के शिव जी से मिले और अपना अर्पण करें। लेकिन उससे पहले उनका मन लग गया हनुमान जी की तरफ। अब वो हिमालयस में पहुँचे और हनुमान जी मिल गए उनको। तो हनुमान जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किया कि आप मेरे जो आराध्य हैं उनके, आप भी उनके, आपके भी वही आराध्य हैं, तो हम दोनों तो एकदम से भ्राता हुए। तो मैंने सुना है कि आपने भी रामायण लिखी है, तो मैं देखना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने अपनी रामायण दिखाई कि मैंने तो क्या कुछ छोटा मोटा टूटा फूटा लिखा है और ये शिला पे लिखा है मैंने, और कोई तो साधन मेरे पास थे नहीं। तो वाल्मीकि जी ने वो रामायण पढ़ी, उनके आंसू झड़ने लगे, बुरी तरह से वो भाव विभोर हो गए। इतनी अच्छी रामायण लिखी थी उन्होंने, अपनी रामायण से तुलना की कि वो तो उसके बराबर कहीं पहुंचती ही नहीं थी उनकी लिखी हुई रामायण। अब उनके चेहरे पे चिंता की रेखाएं आ गई कि सब लोग हनुमान जी की रामायण को पढ़ेंगे, मेरी रामायण को तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो हनुमान जी ने पूछा कि आप चिंतित क्यों हैं ऋषिवर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है चिंता की। तो हनुमान जी बोले, नहीं बंधु, आपने जब मुझे भाई बोला है तो आप मेरे बड़े भाई हुए, और आप बताइए आप क्यों चिंतित हैं? मुझे आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो उन्होंने डरते डरते अपनी चिंता बताई कि तुम्हारी इतनी अच्छी रामायण है और मैंने एक तुच्छ प्राणी, मैं तो कभी राम जी के साथ में भी नहीं रहा, सिर्फ मैंने इधर उधर ऋषि मुनियों से सुन के जो लिखी है वही रामायण मैंने लिखी है। तो तुम्हारी रामायण तो अतुलनीय है, मेरी रामायण को कौन पूछेगा तुम्हारे सामने? हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ऋषिवर को अपने कंधे पे बिठाला और एक कंधे पर वो शिला रखी और चल पड़े वायु मार्ग से। समुद्र के किनारे पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने उस शिला को समुद्र में विसर्जित कर दिया। अब ऋषिवर बहुत ज़्यादा ताज्जुब में आ गए और एकदम से अवाक रह गए कि ये क्या किया हनुमत राय आपने? तो उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैंने तो मेरे लिए तो राम ही सबसे बड़े, मेरा तो मुख्य लक्ष्य जो है वो राम है, राम को पाना है, राम के गुणगान करना है। तो मेरे तो हृदय में, मेरे रोम रोम में राम बसे हुए हैं, मुझे इस लिखे हुए से क्या करना है? आपको शोहरत मिलेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी इस रामायण से, लोग इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आपके लिए इसका महत्व ज़्यादा है, मेरे लिए तो मेरे राम का महत्व ज़्यादा है। यानी मेरा फोकस कहाँ है? मेरा फोकस तो सिर्फ राम पर है, और वो मुझे मिले हुए हैं, मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे रोम रोम में वास करते हैं, तो मुझे इस अकेले रामायण का क्या करना है? आप जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए, शिव जी को अपनी रामायण दिखाइए और प्रसिद्धि पाइए दुनिया। और फिर उनको ला करके कैलाश पर शिव जी के सामने छोड़ दिया। अब वाल्मीकि जी को समझ में आया कि वो कितने तुच्छ हैं उनके सामने, उनकी महानता के सामने, कि जिसने अपना पूरा काम, अपने प्रभु का नाम भी उसमें शिला जिस पे लिखा हुआ था वो उन्होंने बिना संकोच के डुबा दिया। और किस लिए? कि उनका जो फोकस था, उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? राम की सेवा करना, राम के नाम को बस रखना और राम को अपने मन में बसा के रखना।
तो जिस तरह से इस कहानी का मुख्य उद्देश्य आपको बताना यही था कि जहाँ आपका फोकस है, बाकी चीज़ें इधर उधर, जो फोकस है मीन लक्ष्य है उस पर ही फोकस रहना चाहिए। उस फोकस पे से आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है। और उम्मीद है आप अपना फोकस बनाए रखेंगे और अपने लक्ष्य में सफल होंगे, लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।